नमो तस् भगवतो अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवान् अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सद्देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता तमो सन्दिठिको अकालिको येहि पाशिको औपनायिको पश्चातं वेदितवो व्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो भुजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टा पुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं कीर्तनं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमरभुज विहार गुजरात से 175 तमपद की गाथा गाकर आपको समझा है पंडित लोगों। निधिवं पवलं यंपस्यैव जिरेशं निगयवादी मेघावी तादिशं पंडितं भजे तादिशं भजनस्य होतीन पापियो। निधि संग स्वास पश्ये भजन तिस्मी निगिवादी मेघावी तादि पंडितं भजे तादिश भजनामस सेव होती न पापियो। तो भगवान कहते हैं व्यक्ति अपना दोष दिखाने वालों को भूमि में छिपी पड़ी दौलत दिखाने वाले की तरह समझे। जो संयमी मेघावी पंडित का संगति करे उस व्यक्ति का कल्याण होता है, बाकी लोगों का अकल्याण होता है। क्या कहते हैं? दोष दिखाने वालों को सोने की तरह समझो। तो तुम अपने दोस्त को, लेकिन दोस्त दिखाने वाला किसी को ठीक लगता नहीं है। पावर पंडित वह होता है जो प्रशंसा से न अत्यंत खुश होता है और न निंदा से दुखी, अपितु अपनी शालीनता भद्रता से सदा स्थित रहता है। जैसे सूर्योदय से समय सूर्य लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल। एक सदस्य रहता है, दूसरी बार न हमें किसी भी प्रशंसा करनी चाहिए और न निंदा, क्योंकि प्राय हम अपनों की प्रशंसा और अन्यों की निंदा ही करते हैं। हर लोग अपने का ठीक है और दूसरे ठीक नहीं है, ये मनो नियम है और ऐसे होता ही रहता है। हम निश्चय होकर प्रशंसा या निंदा नहीं कर सकते। अतः जो वास्तव में प्रशंसनीय हो उसे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए।
और जो निंदनीय है उनका परित्याग, यही हमारे लिए कल्याणकारक होगा। व्यक्ति को चाहिए कि जो अपना दोष दिखाता है उसे गुरुतुल्य माने, क्योंकि वह हमारी दोष के कारण पतन से रक्षा करता है। जो दोष दिखाता है वो हमको सुधारने का वक्त देता है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान ऐसा कहते हैं, हमें किसी के दोष नहीं देखना चाहिए, अपना देखना चाहिए। अगर अपना दोष कोई दिखाता है सही है तो ठीक है, वरना सुधर जाना चाहिए। व्यक्ति अपने दोष को स्वयं नहीं देख सकता, जैसे आंख स्वयं अपना चेहरा नहीं देख सकती, नीचे भी उसे दर्पण का सहारा लेना पड़ता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति हमारा दोष दिखाए तो हम उन दोषों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कोई हमें हमारी कोई गलती दिखाए तो हमें सुधरना, अच्छा हुआ तुमने हमारी गलती दिखाई, मैं सुधरूंगा, ऐसा कहना चाहिए। वैसे भी अक्सर दोष उन्हीं लोगों के अंदर खोजा जाता है जो व्यक्ति बड़ा हो, महान हो। बड़े व्यक्ति को लोग दोष निकालते हैं, छोटे व्यक्ति का कोई दोष नहीं निकालते। काम करते इनका दोष निकालते हैं। तो गलती है तो सुधर जाना चाहिए, वरना मौन रहना चाहिए। जो करेगा इनको कोई बोलेगा, नहीं करेगा सोता रहेगा, इनको कौन कहेगा? आलसी को कौन कहेगा? उत्साही को सब कुछ बोलेंगे, आलसी को कोई कहने वाला नहीं है। सामान्य व्यक्ति के संबंध में तो कोई सोचता भी नहीं। अतः बड़े लोगों का व्यक्तिगत जीवन समाजगत जीवन ही होता है, इसलिए जो सामाजिक काम करने वाले की निंदा टीका बहुत रहती है। लेकिन इनको शीलवान प्रज्ञावान रहना चाहिए। जो बोलते हैं बोले, अपने को अपना काम करना चाहिए। जैसे आप पत्र पत्रिकाओं में देखते ही है कि नेता, अधिकारी, धार्मिक गुरु और खिलाड़ियों के दैनिक जीवन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाता है। अतः सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्वनियंत्रण हो, संयमी हो, प्रभावशाली हो, लोगों के साथ संबंध रखता हो, उनका कल्याण ही कल्याण होता है, कभी कल्याण नहीं। हमारा कल्याण चाहिए तो हमें प्रभावशाली व्यक्ति शीलवान होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए, तो हमारा कल्याण होगा। बाकी तो गलत लोगों से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, हमारा नुकसान होने वाला। इसलिए गाथा में भगवान कहते हैं कि जो दोष दिखाने वाला है भूमि में पड़ी दौलत की तरह समझो, इनसे संबंध बिगाड़ो मत, संबंध रखो और अपनी जो गलती है उसे सुधारो, जीवन में तुम्हारा कल्याण होगा। यहाँ एक गाथा पंडित भगो की खत्म, सेवन गाथा पंडित भगो। ओम देयानुशासेय असंभाच विनावि निवारये, संतं हि सुप्रियो होति असंत होति अप्रियो। ओवदेयानुसाये असभावच निवारये, संत ही सुप्रियो होति असंत होति अप्रियो। जो उपदेश दे, सुमार्ग दिखाए तथा कुमार्ग से रोके, सज्जनों को प्रिय होता है किंतु दुर्जनों को प्रिय। सत्य कहने वाला किसी को ठीक नहीं लगता। ये कबीर जी ने भी कहा है कि सत्य कहूँ तो लोग लाठी लेकर दौड़े, झूठ कहूँ तो पैर पड़े। जगत झूठा है, झूठों को ज्यादा चल, क्या कि उत्पत्ति नेगेटिव है, नकारात्मक लोग ज्यादा है। मना करो वो पहले करते हैं। कहीं झगड़ा होता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते, गालियां गलौज होते तो भी। और सत्संग में आप कहने जाओगे तो 100 घर में जाओगे तो 10 लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जगत की उत्पत्ति नेगेटिव है। इसलिए पावर दुर्जन किसी की सुनना नहीं चाहते, वे तो सिर्फ कहना जानते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, सुनते नहीं किसी की। मेरी मानो, मैं कहूँ, वहाँ समाज का जो कोई कार्यक्रम होता है वहाँ मुझे क्यों नहीं बोलने दिया, मुझे भाषण पहले देना चाहिए, मुझे लास्ट क्यों दिया, मैं सही हूँ, मैं सामाजिकता हूँ, मैं ऐसा हूँ तैसा हूँ, ऐसा होता है। व्यक्ति को चाहिए कि यदि कोई उसके विचारों के विपरीत बात करता है तो उसे सुनने की क्षमता भी रखे। कोई हमारे नेगेटिव तो हमारे मुंह पर बोलते हैं तो सुनने की क्षमता रहनी चाहिए। बहुत से लोग सुनते नहीं, झगड़ा हो जाता है। तूने कब देखा, तूने कैसा है, तूने ऐसा किया, वो बोलता तेरा भाई ऐसा करता है, ऐसे भाई ऐसा है, भाई ऐसा है, तो चलता रहता। वैसे भी ये विडंबना ही है
कि आज व्यक्ति की यह प्रवृत्ति सी हो गई है कि वह समझता है कि वह एकमात्र सही है, वही एकमात्र सत्य का अनुकरण करता है, इसलिए वह कभी भी अंतर्मुखी होने की चेष्टा नहीं करता। बिना ध्यान साधना से व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं होता, अंतर्दृष्टि नहीं खुलती, स्वतापति नहीं होता। हर रोज जो बोध कहते हैं बाबा साहब के अनुयायी है, इनको ध्यान साधना सीखना चाहिए। आनापान और मेहता भावना ध्यान करना चाहिए। मात्र बहिर्मुख होकर लोगों को ठीक करने के लिए उपदेश देने का प्रयास करते हैं। मीठी मीठी बातें होती है और कुछ नहीं होता। सर्दी થઈ ગયા भावार्थ। दूरजन किसी की सुनना नहीं चाहते, वो सिर्फ कहना चाहते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह यह किसी को उपदेश देना चाहता है तो इस बात का भी ख्याल रखे, यदि कोई उसके विचारों से विपरीत बात करता है तो उसे सुनने की क्षमता रखे। वैसे भी यह विडंबना है कि आज व्यक्ति की यही प्रवृत्ति सी हो गई है कि वह समझता है कि वही मात्र सही है, वही एकमात्र सत्य का अनुकरण करता है, इसलिए वह भी अंतर्मुखी होने की चेष्टा से नहीं करता, मात्र बाहिर्मुख होकर लोगों को ठीक करने के लिए उपदेश देने का प्रयास करता है। सच तो यह है कि यदि आज किसी चीज की आवश्यकता है तो वह है सच्चाई के अनुरूप जीने की। सच्चाई के अनुरूप जीने वाले लोग कम है, झूठ पर जीने वाले ज्यादा है। न उनका किसी से बखान करने का और न किसी पर मोटे मोटे किताबें लिखने की। यदि व्यक्ति सच्चाई पर जीकर लोगों को जीतता है वह महान है। जैसे आज भी देखा जाता है कि जो गुणवान है वह चुप है, शांत है, अपने में लीन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गुणवान शीलवान थे, दुनिया को कुछ दे दिया, किसी को पता नहीं चला। मनुवाद को भी दबा दिया और अंग्रेज को इसका सामने भी जीत ले ली। ऐसे शीलवान लोग कम आते दुनिया में। जैसे शांत महासागर वही है जिनके पास न गुण है और न आचरण। वही लोग उन छोटी छोटी नदियों की तरह आवाज करते गली गली में घूमते रहते हैं। जैसे कि यदि हमारे पास खोटा सिक्का या फटा नोट हो तो हम उससे पहले खर्च कर देने चाहते हैं। ये तो सही है, फटी नोट आई है, खोटा सिक्का है तो पहले निकालो। मेरे पास एक 500 का ऐसा नोट आया था गलती से, तो बोले लाओ मैं निकाल देता हूँ। मेरे नहीं, दूसरे को कोई दुख है जाने दो, मेरा जो हुआ सो होगा, क्योंकि उससे हमारा विश्वास नहीं है। यही एक खोटे सिक्के सरीखे लोग गांव गांव में अपने को बेचने आते हैं। खोटे सिक्के ज्यादा है समाज सेवा के नाम पर, हम देख रहे हैं ज्यादातर बिजनेस हो गया बाबा साहब के नाम पर। एटीएम हो गया बाबा साहब, शिष्यवृत्ति लेना है तो एटीएम, जमीन लेना है एटीएम, खेती के जमीन लेना है एटीएम, प्लॉट लेना है एटीएम, पढ़ने में उपयोग करना है एटीएम। बाहर फोटो रखते हैं मफतिया में मकान बनाकर और अंदर पूजा में नहीं रखते। बाबा साहब तो पूजा के व्यक्ति। हमें सावधान होना होगा, हमें इसके उद्देश्यों को आचरण को गहराई से देखना होगा, अन्यथा हम भी अपने अनुयायी बन अपने दुर्लभ जीवन को व्यर्थ कर देंगे। ये मनुष्य जीवन बारी बारी नहीं मिलता, दुर्लभ होता है। तो ये जीवन मिला है तो भगवान कहते हैं 3 कर्म करना चाहिए। एक कर्म है धर्म का आचरण, इससे जो बोध है इनको पोषण 10 आचरण करना चाहिए। दूसरा है सेवा, माता पिता की, धर्म गुरुओं की, वृद्धों की, बीमार की सेवा करनी चाहिए। और तीसरा है दान। एक बोझ 5 एंगल से दान करता है, अतिथि दान, संग दान, प्रथम दान, अकाल दान और लास्ट में होता है अभय और निर्भय दान। तो इसको बोझ कहा जाता है कि मनुष्य को जीवन बार बार नहीं मिलता, ये कर्म का जगत है। बुद्ध ने कहा है जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। ये कर्म का है, 25 कर्म की उत्पत्ति भगवान ने बताई। उनके उपदेशों का हम यही ढंग से मूल्यांकन करें। राग द्वेष हमारे मन का मैल है, ज्यादातर लोग में वो पड़े हुए हैं, कोई निकालने का प्रयास नहीं करते। राग यानी लोभ, कमाने का लोभ, भ्रष्टाचार का लोभ, इकट्ठा करने का लोभ, लोभ का पार में। द्वेष यानी ईर्षा, मैं अकेला हूँ ठीक हूँ, बाकी ठीक नहीं है। उसे स्वयं हमें भी नष्ट करना है।
कोई दूसरा नहीं कर सकता। यदि कोई इससे विपरीत बात करता है तो निश्चित ही वह आपको गुमराह कर रहा है। वही दूसरी ओर यदि कोई उपदेश व्यक्ति में बांटने की बात करता है तो वह भी धर्म की कसौटी में सही नहीं हो सकता। समानता, स्वतंत्रता, सही का स्वामी सही होना आदि का उपदेश देकर जो हमें कुमार्ग से रोकता हो वह सज्जनों का प्रिय है। झूठा व्यक्ति सज्जनों को प्रिय, सिर्फ बात करता है और मीठी मीठी करता है बाबा साहब करता कुछ नहीं, तो वो लोगों को ठीक लगता है। कल्याणकारी को स्वीकारना चाहिए। जो स्वार्थ, लौकिक उपलब्धि आदि के द्वारा धर्म का मापदंड तय करता हो वह गलत है, भले ही स्वार्थी एवं दुर्जनों के लिए प्रिय हो। दुर्जनों को अच्छा लोग नहीं प्रिय लगता, अच्छे लोगों को अच्छा लगता है। और जैसा मनुष्य का मन है ऐसा ऐसे मिल जाता है। अच्छे लोगों को अच्छे, बुरे को बुरे। ये गुणों का जगत है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा। यहाँ एक गाथा खत्म होती है, आगे की गाथा। 7 न भजे पाप के मित्ते, न भजे पुरी साधमे, भजेथ मित्ते कल्याणे, भजेथ पुरी सूतमे। बुरे मित्रों का साथ न करे, न अधम पुरुषों का सेवन करे, अच्छे मित्रों की संगति करे, उत्तम पुरुषों की संगति करे। भगवान कहते हैं क्या होगा? विशेषकर बच्चों को बाल्यकाल में माता पिता को अपने पास रखकर उच्च आदेशों का पालन करने और उनके महत्व पर बोलना चाहिए। बच्चे को बचपन से आप ईमानदार सिखाओगे, दानी बनाओगे तो आपका कल्याण होने वाला है। थाईलैंड में 5:30 बजे अपने बच्चों को उठा देते हैं और भिक्षु को दान करने लगे रखते थे। माता पिता बाहर रखते हैं कि बनते जी आए, इनको भोजन दान दो और वंदन करो, तो ये बच्चों में धर्म का संस्कार आता है। ईमानदार, करुणाशील बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चों को ईमानदार, दानी और करुणाशील बनाना चाहिए। यदि बचपन में बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं डाल सके तो बड़े होकर वो नहीं सुधरेंगे, वो बिगड़ेंगे। 7 साल का बच्चा मनोविज्ञान के अनुसार अच्छा बुरा नहीं समझ सकता। 7 साल में जो तुम गुण इसको देंगे वो बड़ा होकर वो सही कहेगा। अगर तुम इनको माताजी कराओगे तो डॉक्टर बनेगा तो भी बोलेगा मुझे मेलडी ने डॉक्टर बनाया, क्योंकि ये इनका माइंड में लिखा हुआ है, भेद पारक नहीं था। तो बचपन से धर्म मत दो, नीतिवान, शीलवान, प्रज्ञावान ऐसी शिक्षा दो। जैसे छोटे से छोटे पौधे को हम आसानी से अपने नाखूनों से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन वही जब वृक्ष विशाल रूप धारण कर लेता है तो उसे काटना या नष्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। छोटे वृक्ष को हम निकाल देते, बड़े काट नहीं सकते। ऐसे ही छोटे बचपन में अगर बुरे संगति होगी बच्चों को तो बड़े होकर कोई से सुधार नहीं सकता, वो तुम्हें ही लड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि बच्चों को 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल या टीवी नहीं देखने देना चाहिए। अभी तो ये माँ दीदी की ही लो, नहीं मानता तो बड़ा होकर तुझे नहीं मनाएगा। वो तो बच्चा है, प्यार से समझाना, खाने की चीज से समझाना चाहिए। 7 साल तक मारना नहीं चाहिए, वो समझेगा। उसी प्रकार यदि बच्चों को समय रहते सही मार्गदर्शन नहीं दे पाए तो वह बड़ा बनकर शराबी, गुंडा और हिंसक उग्रवादी का रूप ग्रहण कर लेगा। उस समय उनके बदलने की चेष्टा करना बेकार हो जाएगा। बिगड़ जाने के बाद कोई सुधार नहीं सकता। छोटे होते तब तुम जो संस्कार दोगे वही संस्कार सही होगा, बाकी नहीं होगा। सलाह देने एवं संस्कार डालने का समय 10-15 वर्ष की आयु तक होता है।
15 वर्ष तक तुम पीटोगे, मारोगे, डर दोगे, समझाओगे तो वो मानेगा, इससे बाद नहीं मानेगा। उसके बाद जब बच्चा और बाप एक ही नाप का जूता पहनने लायक लंबा चौड़ा हो चुका होता है, तब वह समय संस्कार डालने का नहीं, सलाह मशवरा करने का तथा मित्र बन जाने का होता है। लड़के बड़े हो जाते हैं तो इसे मित्र बनाना चाहिए, डर भर छोड़ देना चाहिए, एक मित्र की तरह रहना चाहिए। अगर तुम तब तक भी इसको डर वगैरह देंगे और इनको कुछ समझाएगा नहीं तो वो तुम्हारा शत्रु होने का चांस है। इस आयु में वह अपनी लाभ हानि को सोचने वाला बन चुका होता है, स्वतंत्र हो जाता है, बड़ा होगा। तब आपकी सलाह का अधिक महत्व नहीं रहता जाता है। जब अच्छे संस्कार डालने का समय था, उस समय बच्चे को घर से दूर रखा, और जब घर से दूर भेजने का समय आया, तब उससे माता पिता ने स्नेह जागृत कर अपने विचारों के अनुरूप रखने का प्रयास करे तो इससे विलंब हो चुका होता है, इसमें कुछ होने वाला नहीं। धर्म का संस्कार देना है तो 7 साल तक देना चाहिए, तो वो धर्म को मानने लगता है। इसलिए बुद्धिज्म में 15 साल के ऊपर के बच्चों को उपोषण सिखाना चाहिए, लड़की या लड़कों को अश्लील उपोषण धारण कराकर सिलवान बनाना चाहिए। तुम जैसा बोएंगे वैसा फल पाएंगे। अगर तुम्हारा बेटा सिलवान होगा तो ऐसे गुण वाली को बीवी मिलेगी और तुम्हारा और इनका सुख रहेगा। अगर तुम सिखाएंगे नहीं तो कोई पढ़ने दो, गलत है। पढ़ाना तो है, क्योंकि असमय में उसे माता पिता से घर से दूर कर दिया गया और अब वह आपके पास आकर आपके विचारों से सहमत कैसे हो गया। बचपन से तुम बाहर पढ़ाते हो, बड़ा हो जाता है तो मन अलग रहेगा, तो माता पिता को नहीं मानेगा। अगर गरीब माता पिता रहोगे तो मिलने आएंगे तो हमारा पड़ोसी आया ऐसा बोलेंगे। एक जगह हुआ था ऐसा, अपने बाप को पड़ोसी कहा था, क्योंकि वो गांव का था, गांव के कपड़े पहने थे और ये कलेक्टर हो गया था। ऐसा होता है। वही तो अपने बच्चों के पास में रखकर भी हर समय उत्पीड़ित, भय, थोड़ा आदि के बीच पालन पोषण किया हो तो हिंसक या उग्र स्वभाव का नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए भगवान कहते हैं घर में कभी झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, टीका नहीं करना, बर्दाश्त नहीं करना, पढ़ा नहीं करना, योग्य स्पर्धा नहीं करना, बच्चों के सामने झगड़े नहीं करना, बच्चों के सामने व्यसन नहीं करना, बच्चों से व्यसन नहीं होगा। ये सब नेगेटिव काम है। अगर तुम वो करोगे तो बच्चों में भी वो आएगा। बच्चों के सामने प्यार ही करना चाहिए, प्यार से सिखाना चाहिए। सब खाने की चीज से वो बहुत प्यार मान जाते हैं बच्चे। प्यारी चीज कौन सी है, इससे तुम बच्चों को सुधार सकते हो और संस्कार दे सकते हो। दंड देना है तो 7 साल के बाद, 7 साल के बीच नहीं। ऐसे कहा जाता है कि बच्चा भगवान का रूप होता है, इसे भगवान के गुणों को विकसित करने का हमें प्रयास करना चाहिए। बच्चों को हम भगवान कहते हैं, भगवान जैसा है, तो भगवान के जो गुण होते हैं, त्याग, समर्पण, वो सब गुण हमें डालना चाहिए। भग रागो भग दोषो भग मोह इति पिसो भगो। राग देश मुँह से बच्चा दूर रहे, लोभी न हो, दानी हो, ऐसा सब सिखाना चाहिए। बचपन में 2 बेटा 2 हमें देना चाहिए, सिखाना चाहिए। बहुत से बच्चे खाने की चीज भी नहीं देते, बचपन से लोभी बना देते माता पिता, ताकि स्वपर और समाज का हितकर बने। हमें चाहिए कि हमारी मित्रता अच्छे ईमानदार लोगों से हो। स्वार्थी अधम पुरुष जो मात्र अपना ही सोचता हो, उसने दूर रहे। अच्छे मित्रों की संगति से उनके गुण हम में भी पैदा होगा। व्यक्ति जिस वातावरण एवं परिवेश में पलता है, उनका उस पर वैसा ही संस्कार पड़ता है। देखो, जैसा अच्छे मित्र मिलेंगे बच्चे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे। इसे होशियार और विद्वान मित्रों करना चाहिए, और सिलवान मित्र होगा तो हमारा बच्चा सिलवान होगा। दूसरे बच्चे पढ़ने वाले मित्र होंगे तो वो पढ़ेगा, रखड़ने वाले मित्र होगा तो रखड़ेगा, वो कुछ नहीं करेगा। गाली गलौज वाले मित्र पे मिलेंगे तो वो ऐसा सीखेगा। इसलिए बच्चों को अच्छा सिखाओ, बुरा मत सिखाओ, और ध्यान रखो, ऐसा भगवान का ये पंडित लोगों में कहना है। ये गाथा खत्म हुई, आगे 7-9 गाथा मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ।
धम्म पीति सुखम सेति विपसनेन चेतसा अरियपवेदी ते धम्मे सदा रमति पंडितो। धम्म पीति सुखम सेति विपसनेन चेतसा अरियवेदी ते धम्मे सदा रमति पंडित। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति धर्म का रसपान करता है वह प्रसन्नचित होता है, सुखपूर्वक सोता है, आइए इनके द्वारा उपदेश धर्म का अनुकरण करता है और रमण करता है और निर्वाण पा लेता है। इसलिए धर्म का रसपान सबसे अच्छा होता है। अगर आपको सुखी होना है, निर्भय होना, निरोगी होना, तो बुद्धिज्म एक्सेप्ट कीजिए। और निर्भय होने के लिए 5 भय से मुक्त करने के लिए बौद्ध धर्म में उपनिषद है, तो बच्चों को उपनिषद करना सिखाओ। अमावस्या पूर्णिमा जो अष्टमी आती है, इसमें 12:30 पहले मध्याह्न में भोजन करें और इस दिन 1 घंटे से ज्यादा मान रखने का प्रयत्न करें और 80 इस दिन पढ़ लें, तो इनके जीवन में वो बच्चा सिलवान होगा और 5 भय से इनका मन मुक्त होगा। 12 महीने तक, 1 साल तक पूर्णिमा या संडे पूरा हो जाएगा, तो इसके जीत से 5 भय कम होंगे। पहला भय है मृत्यु का, दूसरा भय है देवी देवता पैगंबर का, तीसरा है भूत पलित का, चौथा हिंसक प्राणी जहरे पशुओं का, और 5वां लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या होगा। तो बुद्धिज्म आपको निर्भय करता है, लेकिन आप निर्भय बिना सिलवान, बिना धर्म के आचरण कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ हम बोले दीक्षा ले ले, फोटो घर में रखे और हो गए, हम हो गए। और बीवियां तो जाती है यहाँ गणपति के मंदिर में। आज मैंने देखे बहुत से बोध की बीवियां गणपति मंदिर में गई, ये बुधियार में पैर हाथ नहीं जोड़ा। तो ऐसे बोध है यहाँ सुरेंद्रनगर में। भावार्थ, भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे, ककुवटी नगर में महाकपि नामक राजा रहता था। वह श्रावस्ती से गए हुए व्यापारी से भगवान बुद्ध धर्म और संत की प्रशंसा सुनकर राजपाट छोड़कर भिक्षु बन गया। कुकवट नगरी के महाकवि जो राजा था, ककुवटी नगरी ये है ना, अभी तो वो सब इस्लाम इलाका हो गया, वो तोड़ दिया, दिया। तो वहां व्यापारी गए और बौद्ध धर्म का ज्ञान बताया, तो राजा को हुआ कि राज करके तो मैं पाप का भाड़ा भरता हूँ, कोई निर्दोष की सजा हो सकती है, तो मैं छोड़ दूं। अपने बच्चों को राजपाट देकर वो जाकर भिक्षु बन गया, छोड़ दिया। और जब ध्यान करता था एकांत में, तो क्या अहो सुख अहो सुख अहो सुख बोलता। तो भगवान ने बोला और पूछा, क्या तुझे राज का सुख अच्छा लगता है? नहीं 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 भगवान, वहां तो मेरे इतने अनुयायी थे, फिर भी मैं सोते वक्त भी डर लगता था, कोई मार न दे इधर से न इधर। और अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे कोई डर नहीं, जंगल में ऊपर नीचे पशु का भी डर। तो धर्म ऐसा सुख देता है। कपिल भिक्षु बन जाने के बाद रात को भी और दिन को भी अहो सुख कहा करते थे। इसे सुन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से कहा कि आयुष्मान कपिल भिक्षु बन जाने के उपरांत भी राज सुख को स्मरण कर रहा, अहो सुख ऐसा कहता है। लेकिन भगवान तो टिकाल गानी थे, भगवान को सब पता था। इस बात को सुनकर भगवान बुद्ध ने कपि को बुलाकर कहा, भिक्षु कपि, क्या तुम राज सुख स्मरण करते हो, ऐसा कहते हो? तुम्हारी फरियाद आई। दूसरे भिक्षु ने फरियाद की, क्या ये सत्य है? उसने कहा, भंते, आप जानते हैं कि मैं राज सुख को स्मरण करता हूं या नहीं? इस पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, मेरा पुत्र भिक्षु कपिल राज सुख का स्मरण नहीं कर, ऐसा नहीं कहता, अपितु वह धर्म प्रीति धर्म रस का पान करता है, अमृत रूपी महानिर्वाण का प्राप्त कर, ऐसा कहता है। ऐसा कहने पर भगवान ने यह गाथा दी। भगवान को तो पता था कि वो निर्वाण पा गया, कि राज सुख में इतने सैनिक थे, मत पूछो बात। 3 ऋतु का महल था, फिर भी इसको सुख नहीं मिला। और अभी वो सन्यासी हो गया और ध्यान सुख पाकर निर्वाण प्राप्त किया, तो वो अहो सुख, ओ ऐसा सुख को दिखा। सबसे बड़ा सुख ध्यान सुख है। इसलिए भगवान कहते हैं ध्यान से बड़ा कोई सुख नहीं। इसलिए कहा कि धर्म रस से बड़ा रस नहीं है, प्रीति रस भी धर्म रस ही है। इसलिए धर्म का आचरण करना अमृत का पान करना है। अगर अमृत पान सीखना है तो उपनिषद आचरण से हर बौद्धों को जीवन में बदलाव लाना चाहिए और सुखी रहने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे संदेह नहीं कि जिसे राग द्वेष मोह का समूला नाश कर दिया,
वो अनात्म का ज्ञान कर लिया हो, किसी से भी आकर्षण नहीं बचा, तो स्वच्छ धर्म का ग्रहण कर लिया हो, जिससे अपने चित्त को खोले आसमान की तरह, किसी से भी नहीं फंसाया हो, वह अहो सुख अहो सुख अहो सुख का उच्चारण नहीं करेगा तो क्या कहेगा? तो उदान बोल रहा था। उदान यानी अनायास। बहुत से लोग हे माड़ी, ओ बापा, हे भगवान बोलते हैं ना, तो ये उदान अनायास से, चेतना से ये चित्त बोला जाता है। तो ये कपिल का भी जो था राजा का, वो चेतना का था। क्योंकि यही परम सुख की अभिव्यक्ति है। महापरिणाम की ओर उन्मुख साधक की बात तो दूर, यदि हम कुछ क्षण के लिए भी अंतर्मुखी होकर अपने चित्त को निर्मल, शांत, आकाशवत, जागरूक अवस्था में रख सके, तभी भी उसका परम आनंद सुख क्या है वो पता चलेगा। लेकिन करेंगे तो सर्दी है क्या? बोलो मजा नहीं, घड़ी में नाक बंद થઈ જાય। बाप से मैं तुम्हारे से आप इसका आसंतिक अनुभव कर सकते हैं। उस पारमार्थिक सुख के सामने सार्वत्रिक एवं लौकिक सुख का क्या स्थान है? अर्थात कुछ भी नहीं। अतः यदि आप बौद्ध धर्म का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपयुक्त महाकपिल राजा की भांति ऐसे अनेक राजा महाराजा हुए जो राजपाट छोड़कर भिक्षु बनकर महान बौद्ध धर्म दार्शनिक बने और निर्वाण को प्राप्त किया। तो बुद्धिज्म में ऐसे बहुत से राजा आए जो ये राज सुख छोड़कर भिक्षु बन गए और धर्म का सुख पाकर निर्वाण प्राप्ति कर ली, राजपाट छोड़ दिए। बहुत से राजा, इतिहास में पहला ऐसा धर्म है जिसमें राजाओं ने राजपाट छोड़कर, महारानी ने राजपाट छोड़कर भिक्षुणी बनी। क्योंकि विमुक्त होना है, जन्म मरण से मुक्त होना है, तो भगवान बुद्ध का मार्ग ही एको मार्ग है। ऐसा मार्ग दुनिया में नहीं है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा। उदंतं हि नयन्ति नेतिका उसुकाला नयन्ति ते जनं दारु नमयन्ति तक्षका अत्तानं दमयन्ति पंडिता। उदय के नयन्ति तेनिका उसुकाला नयन्ति तेजेन दारु नयन्ति तक्षका अत्तान नयन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं नहर वाले पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ठीक करते हैं, बनाते हैं, बड़े लकड़ी को ठीक करता है। ऐसे पंडित बुद्धिमान मेधावी व्यक्ति लोग अपना खुद का चित्त दमन करते हैं और खुद को नियंत्रण में करते हैं, दूसरों को नहीं। मेधावी व्यक्ति होता है वो खुद को दमन करता है। दुनिया का दमन करने वाला तो बहुत है, खुद को दमन करने वाला कम है। दुनिया को पीड़ित कर राजा बनने वाला बहुत है, लेकिन दुनिया को सुखी कर राजा बनने वाले कम होते हैं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर। भगवान बुद्ध के समय श्रावस्ती में सारिपुत्र के सेवक के घर एक पुत्र पैदा हुआ। वह बड़ा भाग्यवान था। जब वह 7 वर्ष का था, उसे इच्छा हुई कि वह प्रवचित हुए। भाग्यवान यानी ऐश्वर्यवान। माता पिता के पास कुछ था तो इनसे मिला, तो माता पिता धार्मिक थे तो ये इसको मिला। तो बहुत बार भाग्य शब्द में मिथ्या दृष्टि होती है, तो इसका खुलासा क्या है? माता पिता की सहमति से वह सारिपुत्र से प्रवचित होकर उनके साथ भिक्षाटन करने जाता था। रास्ते में उसने देखा कि नहर बनाने वाले पानी को अपनी इच्छा के अनुसार दिशा देकर ले जा रहे। जो नहर से पानी लेकर खेत में बोलते हैं तो खेडूत को पता होता है कि इधर जाएगा इधर जाएगा, ले जाते हैं। एक खालिया बनाकर दूसरे खाले, तीसरे खाले। वही रास्ते में बाण बनाने वालों को देखा तो बाण बनाने वाला
और एक सुथार को देखा बढ़ई की लकड़ी को अपनी अच्छे अनुसार लकड़ी बना रहा है। यदि इन सब जड़ रूपी वस्तुओं को भी अपनी इच्छा के अनुसार रंग रूप आकृति बना सके तो ये सचेत प्राणी अपने चित्त को अपने चाह के अनुसार क्यों नहीं बना सकते? हम निर्जीव वस्तु को आकार दे सकते हैं इच्छा अनुसार, तो ये चित्त तो हमारा है, तो हम खुद क्यों नहीं बदल सकते? हर इंसान अपना चित्त से बदल सकता है, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। क्यों नहीं अपने चित्त को वश में कर सकता है? वह चिंतन करने लगा। चिंतन करते करते उसे अपने चित्त से निरंतर परिवर्तन स्वभाव का अर्थात अनित्य दुख अनात्मा का और सात स्वरूप का साक्षात्कार किया और अनागामी हो गया। जो चित्त की तीसरी अवस्था है, श्रोतापति सर्वगामी और अनागामी, अर्थ नहीं हुआ। शांत को सारी पुत्र के साथ कुछ प्रश्नोत्तर कर उसने सामने से अर्धवत प्राप्त कर लिया। इसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी तो भगवान बुद्ध ने तभी ये गाथा गाई कि 7 साल का लड़का भिक्षु ने सामने बना लेकिन अर्थ हो गया, बुद्धिमान था। बहुत बार ऐसा होता है, जामनगर में भी स्टूडियो क्लास में छोटे 5 साल के लड़के बहुत बुद्धिमान होते हैं। कभी कभी इनको पिता को मैं बोला था कि इसको भिक्षु संघ को दे दो, महान भिक्षु में नहीं, दलित होते हैं ना, वो थोड़ा देते थे, बोझ होते ही देते, दलित थोड़े देते। दक्षिण के जो राज्य है वहां अपने बेटे को दे देते, 2-3 सी हम मठ बनाएंगे तो 2-4 बच्चे ऐसे लाना है दक्षिण से। 2-3 साल वाला लाएंगे तो गुजराती भी आएगी, बचपन से भिक्षु बनेगा तो जगत को कुछ दे सकता है। यदि व्यक्ति अपने चित्त का दमन करने के लिए बाण बनाने वाले तथा बढ़ई आदि की तरह व्यवहार करेगा तो वह अर्हता प्राप्त करेगा ही। वैसे ही आज आधुनिक विज्ञान के युग में देखते हैं कि भौतिक जड़ पदार्थ से ऐसे अकल्पनीय यंत्रों का आविष्कार हो सकता है, तो उस आविष्कार करता चित्त या मन को नियंत्रित पर आध्यात्मिक शक्ति क्यों नहीं हासिल कर सकता? स्टीव जॉब का नाम आपने सुना होगा, सुना? एप्पल कंपनी का मालिक, बहुत पैसों से तंग आ चुका था, बहुत भिक्षु बनकर मरा, अपनी आधी संपत्ति दान कर दी और विमुक्त हुआ। देखो कितने पैसे थे फिर। तो पैसा सुख नहीं है, सच्चा सुख मन का सुख है, ध्यान सुख है। लोग त्याग कर रहे इसलिए तो भिक्षु बनते हैं ना। यदि आपने ओलंपिक खेल देखा हो तो इसमें कई खिलाड़ी वाहन की रफ्तार से दौड़ने वाले भी हैं। इसी तरह कल्पनातीत जिम्नास्टिक या प्रदर्शन करने वाले, लंबी और सूची कूदी लगाने वाले खिलाड़ी भी आप देखते हैं। मार्शल आर्ट को देखते हैं। एक ऐसा छोटा बच्चा ऐसे बाल की तरह, वो कितना ध्यान अच्छा। यदि भौतिक शरीर से भी इसी प्रकार की अकल्पनीय क्षमता का प्रदर्शन करना संभव हो तो मन पर नियंत्रण करने की क्षमता हासिल हो सकने में किसको संदेह नहीं होना चाहिए। यूट्यूब में एक दलित था जो बच्चों का एक फोटो लेकर मुझे दिखाता था। छोटा बच्चा रो रहा था और इनको ट्रेनिंग लगाई, ट्रेनिंग चल रही थी इसकी। तो ये बच्चे को गुलाम बना रहे, ऐसा एक बोला। मैं को तुम्हें समझ नहीं आएगी, कोई गुलाम नहीं बना रहा। कोई किसी को गुलाम नहीं बना रहा, एक ट्रेन कर रहा है। इसके माता पिता को चाहिए कि ऐसा बने, तो 16 साल तक माता पिता का कर्म लगता है बच्चे पर। ओके, बड़ा करने की भी जिम्मेदारी है, तो इनका भी कोई कर्म लगता है ना। तो माता पिता का मानना चाहिए, बच्चों को दूर नहीं भागना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। मात्र अभ्यास और इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि व्यक्ति क्या हासिल करना चाहता है। इच्छा शक्ति और अभ्यास होता है तो सब कुछ व्यक्ति पा सकते हैं, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा।
ऐसे भी मुझे सर्दी हो गई है तो आज दूसरी गाथा नहीं गानी, बंद करता हूँ, क्योंकि बार बार ये क्या कर सकते हैं, कल पड़ेंगे। भाषा के कारण, वाणी के कारण मुझसे कोई गलती हुई, ऑनलाइन और सामने सुनने वाले लोगों को दो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। आज मुझे बहुत सर्दी हो गई, फिर भी मैंने ये पढ़ा है, कोई गलती हो तो क्षमा करें। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले लोगों को सुने हुए धर्म का पुण्यानुमोदन करते हैं। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण। नथी में शरणम अयम बुद्धो में शरणम वरम एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम अयम धम्मो में शरणम वरम एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम। नथी में शरणम अयम संघो में शरणम वरम एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धमाय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब